Good morning, students. The topic of today's discussion is this a part of Unit 4, that is regulatory issues. इसमें हम पढ़ेंगे हर्बल ड्रग रेगुलेशंस इन इंडिया जो इम्प्लीमेंट हुई हैं इंडिया में. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. Drugs play a very vital role in the health of both people and the economy of a country. ठीक है. As you all were aware about the drugs are the major part of वेलबींग. ठीक है. जो आपकी डे टू डे लाइफ है, अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ड्रग्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और हमारी इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कंट्री की. सो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आर अवेलेबल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज. फार्मास्यूटिकल ड्रग्स अवेलेबल है लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेज से. People and government willing to spend money on drugs for many reasons, so it must be safe, effective and good quality and used appropriately. ठीक है. This means in turn the development, production, importation, exportation and subsequent distribution of drug must be regulated to ensure that they meet prescribed standards. जो हमारी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, ड्रग को एक्सपोर्ट करने की, इंपोर्ट करने की, उनको प्रोड्यूस करने की, उनको डेवलप करने की. ठीक है. तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको हमारे को इंश्योर करना चाहिए एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. Therefore, effective drug regulation is required to ensure the safety, efficacy and quality of drugs as well as accuracy and appropriateness of the drug information available to the public. तो हमारे को क्या करना है, हमारे को जो इफ़ेक्टिव ड्रग रेगुलेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना है. किस लिए? टू इंश्योर द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स. सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी ऑफ ड्रग्स को मेंटेन करने के लिए और उनकी एक्यूरेसी और अप्रोप्रिएटनेस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है. नाउ द रिक्वायरमेंट्स, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट. In an ideal world, the need for analysis should be driven by the desire to assure the quality of a drug product. ठीक है. आइडियल वर्ल्ड में हमारा जो एनालिसिस की नीड है वो क्या होनी चाहिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि हम क्वालिटी को एश्योर कर सकें उस ड्रग प्रोडक्ट की. नेक्स्ट इज इन द रियल वर्ल्ड द नीड फॉर फार्मास्यूटिकल ड्रग एनालिसिस इज ड्रिवन लार्जली बाय रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. हमारी जो पूरा वर्ड है उसमें फार्मास्यूटिकल ड्रग का जो एनालिसिस होना चाहिए वो लार्जली मीट होना चाहिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ. ठीक है. अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ R&D, QC एंड QA यूनिट. जो हमारी टीम होती है एक, ठीक है, उसमें होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट. उसके जो मेंबर्स होंगे वो डेवलप होने चाहिए क्वालिटी और कंप्लायंस सिस्टम के अकॉर्डिंग. ठीक है. इट शुड बी वन ऑफ द हाइस्ट प्रायोरिटीज़ ऑफ टॉप मैनेजमेंट. जो हमारी क्वालिटी एश्योरेंस है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करनी चाहिए प्रॉपर. ठीक है. टॉप मैनेजमेंट प्रोड्यूस करने के लिए. एंड QA यूनिट्स टू डेवलप एंड मॉनिटर दीज सिस्टम्स टू कंप्लाई विद द CGMP एंड GLP एक्सपेक्टेशंस. जो QA यूनिट्स होती हैं हमारी, ठीक है, QA डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें हमारा सिस्टम्स ऐसे मॉनिटर होने चाहिए कि वो कंप्लाई करें ईजिली CGMP गाइडलाइंस और GLP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग. ठीक है. Compliance documents are required in addition to the regulatory and research document. जो compliance documents आती है, जो भी कमी आती है हमारी कोई भी काम करने में, प्रोडक्शन में, QA QC किसी भी फर्दर स्टेप पे, किसी भी ड्रग फॉर्मुलेशन में, ठीक है, उसके जो कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं. उसके साथ साथ रेगुलेटरी और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए. ठीक है. कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स रेफर टू दोज रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाय GMP एंड यूटिलाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन बाय अ हेल्थ अथॉरिटी. जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि GMP की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग बनेंगे या फिर फॉलो होते हैं, वो किस लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि इंस्पेक्शन के टाइम में जो हेल्थ अथॉरिटी आती है वो उसको चेक करती है. ठीक है. नेक्स्ट इज हर्बल मेडिसिन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. जो हर्बल मेडिसिन हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं अकॉर्डिंग टू WHO. ठीक है. बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड द फॉर्म्स ऑफ करंट यूजेज. While these are not always mutually exclusive, these categories have sufficient distinguishing features for a constructive examination of the ways in which safety, efficacy and quality can be determined and improved. ठीक है.
इसमें आपका क्या है, हर्बल मेडिसिन जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू WHO, जो कि बेस्ड हैं ओरिजिन पे, इवोल्यूशन पे और फॉर्म्स पे जो करंट यूजेस की हैं। वाइल दीज आर नॉट ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दीज कैटेगरीज जो हैं, ये जो सारी कैटेगरीज हैं वो सफिशिएंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होती हैं सारी में, ठीक है, फॉर अ कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द वेज, जिससे कि हम चेक कर सकें उन फीचर्स को अकॉर्डिंग टू सेफ्टी पैरामीटर्स, एफिकेसी एंड क्वालिटी पैरामीटर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ड्रग, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द कैटेगरी वन इज इंडिजिनस हर्बल मेडिसिन, ठीक है। इस कैटेगरी में हर्बल मेडिसिन जो हिस्टोरिकल टाइम से यूज़ करते जा रहे हैं हम इन लोकल कम्युनिटी और रीजन एंड इज़ वेरी वेल नोन थ्रू लॉन्ग यूजेज बाय द लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन के थ्रू बहुत हिस्ट्री के टाइम से यूज़ करते चले आ रहे हैं, वो कैटेगरी आएगी इंडिजिनस हर्बल मेडिसिन में। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कैटेगरी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन which also includes folk medicines may or may not be available, ठीक है। Next is herbal medicines in systems. Medicines in this category have been used for the long time and are documented with their special theories and concepts. इसमें वो वाली medicines आती हैं हर्बल जो कि लॉन्ग टाइम से यूज़ हो रही हैं और हमारी डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो भी ड्रग है उसके बारे में प्रॉपर थ्योरीज हैं और कंसेप्ट हैं और एक्सेप्ट हो रखी हैं वो सेवरल कंट्रीज़ के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी would fall into this category of traditional medicine. Next is category number 3, that is modified herbal medicine. इसमें आएंगी हर्बल मेडिसिन एज डिस्क्राइब्ड इन कैटेगरी 1 एंड 2। इसमें जो कैटेगरी 1 और 2 में डिस्क्राइब करी है मेडिसिन, एक्सेप्ट दैट दे हैव बीन मॉडिफाइड इन सम वे, ठीक है। कुछ जो उनको मॉडिफाई करके हम यूज़ कर रहे हैं, ईदर उनकी शेप को मॉडिफाई करा हो इंक्लूडिंग डोज, डोजेज फॉर्म, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, method of preparation and medical indication. They have to meet the national regulatory requirements for safety and efficacy parameters of herbal medicines, ठीक है। इनकी जो क्या नाम मेडिसिन होती हैं ये हमारी नेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करनी चाहिए फॉर द सेफ्टी एंड एफिकेसी डेवलपमेंट ऑफ हर्बल मेडिसिन। नेक्स्ट आपकी आती हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स विद अ हर्बल मेडिसिन बेस, ठीक है। जो हमारे को इम्पोर्ट हुई हुई मेडिसिन हैं विद अ हर्बल मेडिसिन बेस है जिनका। इस कैटेगरी में सारी इंपोर्टेड हर्बल मेडिसिन होती हैं इंक्लूडिंग उनके रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स। इंपोर्टेड हर्बल मेडिसिन मे बी रजिस्टर्ड एंड मार्केटेड इन द कंट्रीज ऑफ ओरिजिन। जो इंपोर्टेड हर्बल मेडिसिन हैं वो काइंडली रजिस्टर्ड होनी चाहिए फॉर द मार्केटिंग इन अदर कंट्रीज। The safety and efficacy data have to be submitted to the national authority of the importing country and need to meet the requirements of safety and efficacy of regulation of herbal medicines in the recipient country. Suppose आपकी किसी किसी दूसरी कंट्री से आपकी ड्रग आ रही है हर्बल मेडिसिन, तो उसकी जो सारी की सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी सेफ्टी पैरामीटर्स, एफिकेसी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मेंटेन करे हुए होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेड करे हुए होने चाहिए फॉर द बिफोर द इम्पोर्टेशन इन recipient countries. Next, in India, herbal medicines are regulated under the Drugs and Cosmetic Act. जो इंडिया में herbal medicines हैं उसमें वो रेगुलेट होती हैं DNC एक्ट के अंदर, ठीक है, जो कि पास हुआ था 1940 एंड रूल्स 1945 में इम्प्लीमेंट हुए थे, जिसमें रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं आयुर्वेदा के लिए, यूनानी के लिए और सिद्धा मेडिसिन के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड मैंडेट दैट एनी मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स हैव टू बी डन आफ्टर ऑब्टेनिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एज एप्लीकेबल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयुष जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो हमारी मैंडेट करती है मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग किसी भी हर्बल ड्रग की वो तभी होनी चाहिए जब उसके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो, ठीक है। द मेन फोकस ऑन दिस डिपार्टमेंट इज़ ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। इस डिपार्टमेंट का मेन अपना जो मोटिव है वो है डेवलपमेंट करना एजुकेशन एंड रिसर्च की आयुर्वेदा में, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक सिस्टम्स में। लॉज एंड रेगुलेशंस ऑन हर्बल मेडिसिन आर पार्टली द सेम एज दोज फॉर कन्वेंशनल फार्मास्यूटिकल्स। जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस पास होती हैं हर्बल मेडिसिन में वो सब पार्ट होने चाहिए कन्वेंशनल फार्मास्यूटिकल्स के। द DNC एक्ट एक्सटेंड्स द कंट्रोल ओवर लाइसेंसिंग, फॉर्मुलेशन, कंपोजिशन, मैन्युफैक्चर, लेबलिंग, पैकिंग, क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, द की फंक्शंस क्या है हमारे रेगुलेटरी जो एजेंसीज़ हैं जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती हैं, उसमें पहला है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन। इसमें होना चाहिए ड्रग इवैल्यूएशन एंड ऑथराइजेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग एफिकेसी एंड सेफ्टी।
Second is regulation of drug manufacturing, importation and distribution. Third is regulation and control of drug promotion and information. रेगुलेशन होना चाहिए कंट्रोल पे, जो भी हमारा ड्रग का प्रमोशन हो रहा है या उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है. नेक्स्ट इज एडीआर मॉनिटरिंग, मतलब कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं है. लाइसेंसिंग ऑफ प्रेमिसेस पर्सनस एंड प्रैक्टिसेस, हर चीज़ के लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए, चाहे वो प्रेमिसेस हैं जहाँ पे आपकी ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, जितने भी पर्सनस हैं वो लाइसेंस्ड हैं कि नहीं हैं, वो कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, जीएमपी जीएलपी जो भी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं उन सबकी प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट इज गोल ऑफ रेगुलेटरी एजेंसी. रेगुलेटरी एजेंसीज का मेन गोल क्या है? मेन गोल ऑफ ड्रग रेगुलेशन इज टू गारंटी द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स अवेलेबल टू पब्लिक. उनका मेन गोल होता है ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज का गारंटी करना, प्रॉपर सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी को मेंटेन करना एंड अवेलेबल कराना पब्लिक को. नेक्स्ट द ड्रग रेगुलेशन, इसमें आपकी लॉज हैं, ड्रग लॉज, ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, ड्रग रेगुलेटरी बोर्ड्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपका रेगुलेटरी एजेंसीज का? टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक थ्रू लाइसेंसिंग. नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स बाय क्वालिफाइड पर्सनस ओनली. जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी आपकी हर्बल मेडिसिन की, डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कोई भी सेल होगी कॉस्मेटिक्स की या ड्रग्स की, वो क्वालिफाइड पर्सनस के द्वारा ही हो. नेक्स्ट, टू कंट्रोल द मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ ASU ड्रग. अब ASU ड्रग क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. टू इस्टेब्लिश ड्रग कंसल्टेटिव कमिटीज़, इस्टेब्लिश करना प्रॉपर ड्रग की जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम DCC, टू सिक्योर द मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड्स ऑफ ASU ड्रग्स. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन पार्ट. डेफिनेशन पार्ट में हमारा फर्स्ट है, सबसे पहले ASU क्या है. ठीक है. ड्रग्स में हमारी सबसे पहले आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ASU? So ASU is basically Ayurvedic, Siddha and Unani drugs. ठीक है. It includes all medicines intended for internal और external use. इसमें सारी medicines आती हैं जो कि यूज़ होती हैं इंटरनल और एक्सटर्नली भी, और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स टू. मैन्युफैक्चर होनी चाहिए एक्सक्लूसिवली इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑथोरेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तिब्बत सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है. नेक्स्ट, कॉस्मेटिक्स, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड. जो भी आर्टिकल कोई भी हो, चाहे वो रब करना हो, पोर करना हो, स्प्रिंकल करना हो, स्प्रे करना हो और इंट्रोड्यूस करना हो या अप्लाई करना हो ह्यूमन बॉडी पे या किसी पार्ट पे, for the cleaning, beautifying, promoting attractiveness और altering the appearance of the body part. ठीक है. ये सब आपके ASU ड्रग्स की मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ एनी ड्रग. नेक्स्ट, द पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होती है? पेटेंट क्या होता है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या होता है? पिछले आपने लेक्चर में ये सब पढ़ा था. फिर भी पेटेंट ऑफ प्रोप्राइटरी मेडिसिन है इन रिलेशन टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी. ठीक है. ASU ड्रग्स के मोटिव में ऑल फॉर्मुलेशन जो कंटेन करते हैं इंग्रेडिएंट्स मेंशन इन द फार्मूला डिस्क्राइब्ड इन द ऑथोरिएटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ऑफ मेडिसिन स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल. ठीक है. वो सारी आपकी प्रोप्राइटरी मेडिसिन के अंदर आती हैं. वो सारी की सारी प्रोप्राइटरी मेडिसिन वही कहलाएगी जो ASU ड्रग्स की सारी जो लॉज होंगी उसको फॉलो करके एफिकेसी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होंगे, बट डज नॉट इंक्लूड अ मेडिसिन विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंट्रल रूट. ठीक है. हर रूट की मेडिसिन यूज़ करी जा सकती है लेकिन वो एडमिनिस्टर नहीं होनी चाहिए फॉर पेरेंट्रल रूट. एंड ऑल्सो अ फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड इन टू द ऑथोरेटिव बुक्स एज स्पेसिफाइड इन द क्लॉज अबव. ठीक है. अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं इसके एक्ट और रूल्स के लिए, उनके लिए हमारी कमेटीज़ बनती हैं. ठीक है. पहली है हमारी एडवाइजरी कमेटी, दैट इज़ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, दैट इज़ DTAB. नेक्स्ट इज ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, दैट इज़ DCC. ये सब किससे ज्वाइन है? ASU से. ठीक है. एनालिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड्स हैं उसमें हमारी आती है CDL, DCL, गवर्नमेंट एनालिस्ट. एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन होते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़. So we are going to discuss about these in detail in our next lecture. So
Thank you. If you still have any doubt regarding this topic, you can ask in Google Classroom and in the comment section below.